Hello class 7th. Today we will discuss about how nutrients are replenished in the soil. In previous class we already study about other modes of nutrition in plants. Previous class में हमने 4 categories पढ़ी थी plants की, saprophytic, parasites, carnivorous and सिम्बायोटिक, जिसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी करी थी. आज हम पढ़ेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे की जाए. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. द प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर प्रेजेंट इन द सॉइल नेचुरली. पौधे को जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये मिट्टी के अंदर प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं. व्हेन द प्लांट्स आर ग्राउंड they absorb the nutrients from the soil, due to which the amount of plant nutrients in the soil goes on decreasing. और जब हम उस मिट्टी में पौधे बोते हैं, उस मिट्टी में हम फसल बोते हैं, जब प्लांट्स ग्रो होते हैं तो वो उन पोषक तत्वों को अब्जॉर्व करते हैं और अब्जॉर्व करने के कारण धीरे धीरे मिट्टी के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लग जाती है, क्योंकि कंटिन्यूटी से जब प्लांट्स उन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें कमी होने लग जाती है. नेक्स्ट, and when the crop plants are grown in the same fields again and again, then the soil becomes deficient in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. और अगर उसी मिट्टी में, उसी फील्ड में हम सेम क्रॉप, सेम प्लांट को बार बार बोते रहते हैं, बार बार उसे उगाते रहते हैं, तो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की कमी हो जाती है. Due to this, the plant nutrients are replenished in the soil in the following 2 ways. इस कारण जब मिट्टी के अंदर कमी हो जाती है तो उनको हम 2 तरीक़ों से मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति को कर सकते हैं. उसमें से फर्स्ट है nutrients are replenished in the soil by growing leguminous crops like as gram, मूंग etc. हम मिट्टी के अंदर लेग्यूमिनस क्रॉप्स मतलब कि फलीदार पौधे, लेगुमिनस मतलब फलीदार, जिन पौधों के अंदर जो ग्रेन्स है वो फलियों के रूप में आते हैं, उनको लेगुमिनस प्लांट्स बोला जाता है. तो हम मिट्टी के अंदर अगर लेगुमिनस प्लांट्स को ग्रो करें तो मिट्टी का अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हम पूरी कर सकते हैं. सेकंड इज़ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स. और मिट्टी के अंदर खाद और उर्वरकों को मिलाकर हम मिट्टी के अंदर खोए हुए पोषक तत्वों की पूर्ति को पूरा कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज एंड मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स. इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. लेगुमिनस प्लांट्स के अंदर बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दालों के होते हैं, जैसे में दाल प्राप्त होती है, पल्सेस प्राप्त, जैसे कि मूंग जो होता है उसे मूंग की दाल हमें प्राप्त होती है. तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरियाज रहते हैं उनको, जो उनकी पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं डिकम्पोज होने पर, उनको भी ये शेल्टर देते हैं और उनको फूड भी प्रोवाइड करवाते हैं. दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. बैक्टीरिया के साथ लेगुमिनस प्लांट्स की जो रिलेशनशिप होती है वो सिम्बायोटिक होती है, मतलब ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं. लेगुमिनस प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बैक्टीरिया उनकी हेल्प करते हैं, तो बैक्टीरिया को फूड कौन प्रोवाइड करवाता है? लेगुमिनस प्लांट्स. ओके, दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स. और इस एसोसिएशन से, मतलब इस संबंध से जो बैक्टीरियाज और प्लांट्स की बिटवीन होता है ये फार्मर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है. दे डू नॉट नीड टू एड फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेगुमिनस प्लांट्स आर ग्रोन. क्योंकि अगर लेगुमिनस प्लांट्स को फील्ड के अंदर ग्रोन किया जाए तो मिट्टी के अंदर फर्टिलाइज़र ऐड करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लेगुमिनस प्लांट्स जो हैं वो मिट्टी को पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, उसको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट चैप्टर इज़ कंप्लीटेड. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स क्वेश्चन आंसर्स. ओके, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी द क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द एनिमल्स एंड ह्यूमंस कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स. एनिमल्स और ह्यूमंस को हेटेरोट्रॉप्स क्यों कहा जाता है, विषमपोषी क्यों कहा जाता है? सो इसका आंसर है ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स बिकॉज दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड बट डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड.
एनिमल्स और ह्यूमंस जो है वो विषम पोषी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं उनको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे खाने में जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर प्रमुख पोषक तत्व क्या क्या होते हैं? सो आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स ये सब हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैच और ट्रैप एन इंसेक्ट्स? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होता है जिसके बारे में हमने स्टडी करी हमारी प्रीवियस क्लास में, वो उनको इंसेक्ट को कैच करने की और ट्रैप करने की ज़रूरत क्यों होती है? ओके, वो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स trap insects because they grow in soil which is usually thin and is also poor in nutrients, so they eat insects to fulfill their nutrients requirement. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट्स को कैच करते हैं और उन्हें ईट करते हैं, उन्हें खाते हैं, क्योंकि वो ऐसी मिट्टी के अंदर ग्रो होते हैं जो कि थिन होती है और उनके अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन से, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर ग्रो होते हैं, तो वो अपने नाइट्रोजन और अदर न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को अपना खाना बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट दिस क्वेश्चंस एंड विथ योर आंसर्स इन योर नोटबुक। ओके, नेक्स्ट है आपका होमवर्क। मैंने यहाँ 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको हमने प्रीवियस वीडियो में जितने भी नोट्स पढ़े हैं, जितना भी चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें मिल जाएंगे। सो आपको चैप्टर रीड करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एल्गा एंड फंगस इन लाइकन। हमने सिम्बायोटिक प्लांट्स पढ़े थे, उसके अंदर में लाइकन का एग्जाम्पल पढ़ा था, तो इसमें आपको वो आंसर लिखना है। सेकेंड इज़ हाउ आर सॉइल न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड, जो कि आज ही हमने पढ़ा है। उसमें हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे जिससे हम मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सकते हैं, वो आपको इसमें अंदर आंसर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो चैप्टर इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and click the bell icon, and thank you so much for watching this video.